मैं आपसे सवाल पूछूंगा सिर्फ, इसको बाद में जब एक भैया भैया अरे चिरंजीव लाली सुनिए 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 सुनिए, मैं सभ्यता से बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए आप बदतमीजी कर रहे हो भैया। अरे अरे सुन लीजिए, आपसे मैं सवाल करूंगा। अरे सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। अगर आप कोई गलत काम करोगे जब तो जेल जाएंगे अंकल। अगर हमने गलत काम नहीं किया तो हम जेल क्यों जाएंगे? अच्छा ये बताओ, 300 रुपए की दारू 300 से एक फ्री कैसे दे दी? तो कहाँ से लाया वो? सब कोटे में पड़ी थी पुरानी दारू, सब बची दारू बेच दी, सब फेंकते हैं सब। वो लोगों को बांट दिया उन्होंने, क्या बुरा कर उन्होंने? आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं, वो ये बोल रहे हैं। अंकल जी क्या आम आदमी? हाँ मैं आदमी कौन? आम आदमी, हाँ। राजमहल का भी चल रहा है चक्कर। कौन सा राजमहल क्या है? वो कह रहे थे, हम तो न्यूज में देख रहे थे। बताइए बताइए राजमहल ये का। बताइए। अरे अंकल जी खोल के बताइए। भाई वो कह राजमहल बना लिया मोदी ने, वो कह रहे हैं। मोदी जी ने राजमहल बना लिया। सर उसने उम्मीद दी थी, उन्होंने क्या उम्मीद दी कि मैं जन आंदोलन से उठ के आया हूँ, मैं आम आदमी की बातें समझूंगा। उन्होंने जो स्टार्टिंग में मैनिफेस्टो जारी किया उसमें क्या आम आदमी की बातें हुई थी? सर आप 10 साल में आप बताओ आम आदमी को क्या मिला दिल्ली के अंदर? सर कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे रोड नहीं बना, पानी के लिए आप सुबह सुबह आप उठ जाओ, यहाँ पे 4 बजे से आपको गुप्ता कॉलोनी के बेचारे लोग मिलेंगे, बूढ़ी आंटियाँ मिलेंगी, अंकल मिलेंगे, सर डब्बे लेके जाते रहते हैं। सर कानून जो है सिर्फ अमित शाह के हाथ में है, अमित शाह मंत्रालय के हाथ में है जी। एलजी काम करने नहीं देता केजरीवाल को, केजरीवाल के हाथ में पावर ही नहीं है। क्यों नहीं छीनते? जो काम करते हैं काम, और क्या एलजी रोकता है? वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी गाली वाली पार्टी, रमेश बिधूड़ी गाली देते हैं, वो ये लोग बोल रहे हैं। भैया हमें तो कभी गाली दी नहीं, आप जिसको दी होगी उनको पता होगा, हमें तो दी नहीं आज तक। सपा का सांसद था, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसे गाली नहीं दी। मुल्ला कट्टू वो बोला था उसे, कहाँ सो रहे थे जब तुम? गाली है गाली। ये देखो ये लोग हैं, ये लोग देश चलाएंगे साहब, ये लोग हैं वो। ये कौन सा ब्लॉक है? सड़क कितनी चौड़ी है देखो इसकी चौड़ाई। अब आप देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगी कोई ओला उबर। एक तो मुझे ये देख के लग रहा है कि ये रिसेंटली खोदा गया है और ये आप किसी भी दुकानदार से पूछ लो, किसी भैया ये बात बताना, ये जो सड़क की हालत है ये और ओपन नाला है, ये कब से है यहाँ पे? 10 साल से। 10 साल से ये ओपन नाला? हाँ 10 साल से पड़ा है ये। शीला दीक्षित के राज में बना, पास में है ये माइक के। शीला दीक्षित के राज में बना था, उसके बाद बना ही नहीं अभी तक ये। हाँ जी, जब से ये 10 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ, ये ना रोड बनी है ना ये नाला बना है। अभी जो आप एज इट इज देख रहे हो यही है अभी जो बना है, इसमें भी 6 महीने हो गए इनको लगाए हुए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ। 10 साल में दिल्ली से लेके और वो जो कौन सा बम्बई वाला हाईवे बन गया ना, हाईवे जो दिल्ली से बम्बई बना है वो तैयार हो गया। हमारा ये 10 साल से रोड तैयार नहीं हुआ। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तैयार हो गया मगर ये तैयार नहीं हुआ 10 साल से आज तक। और आप आगे तो आओ भैया थोड़ा सा। मैं आता हूँ। मैं बस ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखिए साफ साफ कि सारी बिजली की लाइनें जो है हवा में से गई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडरग्राउंड नहीं किया गया होगा। हाँ क्या बोल रहे हैं? आगे करने के लिए जगह भी नहीं है। क्या करने के लिए? निकलने के लिए। अच्छा, निकलने के लिए। आपने क्या बोला था अभी? यही बोला है मैंने, करने के लिए जगह नहीं है। निकलने के लिए। अच्छा, बढ़ने के लिए। देखो आगे जाके देखो, बाइक वाइक भी नहीं चल पाएगी यहाँ पे तो। पैदल नहीं जा पाओगे, पैदल जाओ नहीं, आगे जाओ, पैदलों में ठोकर खा जाओगे। इसीलिए कैमरा लेके आगे तो जाओ नहीं थोड़ा। एक सेकंड, कितने साल से है ऐसा यहाँ पे? यार बहुत साल से, 10 साल के करीब है ये, मान लो बहुत ज्यादा हालत खराब है। 10 साल से सड़क ऐसी है। हाँ अरे सड़क किसकी है? एमसी? आगे तो जाओ थोड़ा। अरे धक्का मत दीजिए। ये बताइए ये सड़क किसके हाथ में है, एमसीडी या पीडब्ल्यूडी? कौन देखता है ये सब? एमसीडी के हाथ में है, मेरे केजरीवाल के अंडर में रोड। एमसीडी का तो साफ सफाई का काम है, केजरीवाल का काम है ना रोड बनाना। आप आगे तो आओ। ये तो अभी देखो ना आगे जाके ये इस ऑटो का क्या होगा अभी, तो ये ऑटो कैसे डांस करेगा अभी 2 मिनट बाद। ऑटो वाला जा रहा है उसमें, ये सस्पेंशन बढ़ जाएगा उतने में तो उसका। देखो ना ये 10 साल से रोड बन रहा है, 10 साल से ये 10 साल से रोड बन रहा है, आप देख लो। और आप मीडिया भी अब आ रही है इलेक्शन में भैया, हम 10 साल अगर आप आना इलेक्शन बाद आना और आप देखना इसका हाल ऐसे ही रहेगा। ये किसी भाई से पूछ लो, ये रोड खुदा हुआ है, 10 साल से हम लोग की गाड़ियां आगे नहीं जाती हैं। ये तो केजरीवाल की मेहरबानी है जो बन रहा है। अच्छा हाँ जी, हाँ पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, रोड बन रहा है, पहले कुछ नहीं होता था यहाँ। लोग बोल रहे हैं कि 10 साल से सड़क खराब है, बनी नहीं। जी अभी ये तो अभी खराब हुई है भैया ये बननी शुरू हुई है। तुम ईमान सच बताना, ये 10 साल से जब से शीला दीक्षित थे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, तब ये रोड बना था। उसके बाद टूटा तो तभी बना ही नहीं, तभी से यहाँ का लोग सारे कीचड़ में चल रहे।
जब से ये सब कुछ हुआ है। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिरंजीव लाल है। चिरंजीव लाल जी, अंकल जी ये लोग बोल रहे हाँ? हैं कि जब शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी आज से 11-12 साल पहले, तब आखिरी बार ये सड़क बनी थी, वो लोग ये बोल रहे हैं। हाँ। उसके बाद से सड़क बनी नहीं, और आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल के समय बनी है। हाँ, जब से ही बिजली आया, पानी आया, सड़क बननी शुरू हुई है। ये दूसरी बार बन रही है केजरीवाल की उसमें, केजरीवाल के दूसरी बार बन रही है। उससे पहले नहीं बना कभी। ये है देखो रोड, ये कॉलोनी हाँ। से पूछो आप। तो अंकल जी लेकिन आपकी बात सही है कि बिजली पानी तो है, लेकिन सड़क भी तो है ना। सड़क भाई जैसे जैसे भरा पड़ रहा वैसे बढ़ रही सड़क भी। संगम विहार जो है अंकल जी, अरे सुन लीजिए बात इतना 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 नहीं, ऐसे नहीं, मैं बात ही करने आया हूँ। आप लोग 2 घंटा रोकेंगे, 10 घंटा रोकेंगे, उतनी देर रुक करूंगा। देखिए एक बात सुनिए, बिजली पानी सब कुछ है, लेकिन सड़क भी तो एक जरूरी चीज है ना अंकल जी। सड़क भी बन रही है ना, वो तो बन रही है। क्योंकि संगम विहार का तो नाम बदनाम रहता है हमेशा। कोई भी पार्टी आएगी, जब ऐसा ही होता है, जब इलेक्शन होगा तो सड़क बनेगी ही बनेगी। जब जितनी वोटिंग होगी तो देख लेना क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल साफ सुथरा होगा यहाँ पर। वोटिंग के दिन साफ हो जाएगा। वोटिंग से पहले पहले साफ सुथरा बिल्कुल साफ हो जाएगा यहाँ। हाँ। जब हमारा यहाँ पे जो एमपी का इलेक्शन था, एमपी का जब इलेक्शन था, जब यहाँ पे बिदुड़ी साहब जीते, उसका बिदुड़ी ना? अगला दिन ये वाला एक्टिव हो गए रोड खोदने के। रामवीर बिदुड़ी ना? हाँ। जब इन्होंने केजरीवाल एंड पार्टी जब हार गए, तब उसका बाद इन्होंने एक्टिव होकर इसको खोदने शुरू कर दिए। इलेक्शन जाते हुए कितना साल हो गया, कितना महीना हो गया आपको? हो गया लगभग आपका 9 महीना 10 महीना। 9 महीना में दिनेश मोहनिया यहाँ आया था, किचड़ में हम लोग चलाया था उसको, विधायक। उसका बाद रोड बना ही नहीं। आप देखो अभी भी लोग किचड़ में चल रहे हैं। कुछ नहीं जानते नहीं, आप जानते नहीं तो मत बोला करो ना। आप क्यों बोल रहे हैं? जब से ही ये सारा सामान सही हुआ है। ये बात हुआ था कि नहीं हुआ था, ये भाई साहब बताएंगे। भैया बताइए। हाँ। कितने साल हो गए भाई साहब को यहाँ? 25 साल हो गए। हाँ? 25 साल हो गए आपको? मैं आपसे सवाल करूंगा सिर्फ, मैं किसी पार्टी का नहीं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल गुप्ता है जी। भैया हाँ। मैं आपसे सवाल पूछूंगा सिर्फ, इनको बाद में जब एक अरे अरे भैया अरे चिरंजीव लाल जी सुनिए, अरे सुन तो लीजिए। आपने बात रखी, अब इनको बोलने दो। मैं सभ्यता से बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए आप बदतमीजी कर रहे हो भैया। अरे सुन लीजिए, आपसे मैं सवाल करूंगा एक अरे सुन लीजिए। देखिए भाई साहब, अरे सुनिए आप लोग सुनिए भैया, ऐसा है ना, देखिए इनके सवाल जो होंगे ना, उस सवाल में भी एक तरह का स्टेटमेंट होगा, इसलिए सुन लीजिए आप, है ना। हाँ बताइए भैया। देखिए दिनेश मोहनिया जी को यहाँ 10 साल विधायक को हुए, ठीक है जी। आज मीडिया जो है, ये जो नाला है वो अपना जो ये जो तुम्हारा प्रकाश जारवाल है यहाँ से देवली विधानसभा से, उनके फंड से बन रहा है। ये किसी विधायक के फंड का नहीं, दूसरे का नहीं है, ये उनके फंड से बन रहा है, प्रकाश जारवाल के फंड से। एक पहली बात आपको बता दूं, मेरा ऑन रिकॉर्ड दिखा दूंगा इस चीज़ का, प्रकाश जारवाल का रोड। अच्छा ये भी सुनिए, रोड भी वही है, इससे पहले की पीछे लेके जाऊंगा, फिलहाल इस रोड की बात कर रहा हूँ। आज से एक मिनट सर सुनिए 2003 में इधर से साकेत विधानसभा था, इधर से तुगलकाबाद विधानसभा था जी। यहाँ पर मिस्टर डॉक्टर विजय जोली विधायक थे साकेत से, इधर रमेश बिधूड़ी थे जी। विधायकी उनकी चली, उससे पहले शिषपाल जी थे, उन्होंने भी जो अपना जितना कर सके उन्होंने किया अपना, सभी करते हैं अपने हिसाब से, अभी क्षमता से सभी करते हैं। तो उन्होंने जी जो डॉक्टर विजय जोली जो विधायक थे, तो उस टाइम यहाँ पर पार्लियामेंट, आप लोग अगर उस टाइम के पॉलिटिकल सिस्टम देखते होंगे तो यहाँ से लोग जाते थे बसों को भर के, गाड़ियों भर के, कि जल दो, पानी दो, रोड दो, नाली। ये उन्होंने हंगामा कर आगे, उस टाइम मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी। तो शीला दीक्षित को विजय जोली जी संगम बिहार में लेके आए थे कि संगम बिहार के नरक की जीवन में जो लोग जी रहे हैं, इसको देखो जी। तो उस बताइए भैया अनिल जी, एक मिनट सर, लंबा शॉर्टकट लंबा बहुत है, शॉर्टकट दे रहा हूँ मैं आपको ये। उसके बाद जब शीला दीक्षित जी को जब जोली जी लेके आए, तब ये रोड उसी टाइम रोड है, ये नाला उसी पीरियड 3 साल के अंदर, ये सोनिया बहर की पाइपलाइन जोली जी के टाइम में पड़ी, जोली जी के टाइम की, और रोड भी उसी ने बने और नाली भी उसी ने बनी। सोनिया बहर का पानी जो आया, बीच में लवली जी आ गए, 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। लवली जी आए,
उसमें कुछ नहीं किया। जल्दी बात खत्म कीजिए। शॉर्टकट में हो गया सब। मैं शॉर्टकट सबकी बात दे रहा हूँ आपको, जिसकी पिक्चर दे रहा हूँ आपको मैं। अब क्या हुआ भाई साहब, लवली जी की बात, ये मोहनिया जी और ये दोनों विधायक आ जाते हैं। 2.5 महीने चली इनकी सरकार, 2.5 महीने चली पहले, विधायक दोनों आए, उस टाइम राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 2.5 महीने की सरकार में ये भाई साहब पानी तो नहीं आ सकता है क्या? आप बताइए, अब नहीं आ सकता ना। तो उसी टाइम MP साहब बने रमेश बिधूड़ी जी, कोई बात नहीं, MP साहब रमेश बिधूड़ी जी बने, उन्होंने यहाँ पर अपने खंबे पॉइंट खड़े करे। पानी एक बात बताइए, आप लोग इधर आइए। ठीक है अनिल जी, एक सेकंड, एक सेकंड, राष्ट्रपति शासन के टाइम में। अच्छा ठीक है अनिल जी, समझ गया। एक बात बताइए आप लोग कि चलिए सड़क तो एक मुद्दा हो गया, लेकिन संगम विहार का मुद्दा केवल सड़क तो नहीं है ना। संगम विहार एशिया की सबसे बड़ी अनऑथोराइज्ड कॉलोनी कहा जाता है। ऐसा कॉलोनी जिसका खसरा नंबर, खतौनी नंबर कायदे से रिकॉर्ड में रखा ही नहीं गया, ठीक है। और आप सभी लोग इस कॉलोनी के बाशिंदे हैं, सब लोग यहीं रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर अनऑथोराइज्ड कोई कॉलोनी होती है, मेरे भैया अच्छा गली आप थोड़ा सा आगे चलो ना, अभी चलें। अरे भैया आपकी, यहाँ से और दिखाऊंगा अरे पानी की। सर चलेंगे, 2 मिनट बात करने दीजिए मुझे प्लीज। अनऑथोराइज्ड कॉलोनी जो होती है उसमें रहने की समस्याएं क्या होती हैं? जैसे लोग जानते हैं, सुनते बहुत हैं कि हम कॉलोनी को रेगुलराइज करेंगे, ऑथराइज करेंगे। शीला दीक्षित बोलती थी, बाद में केजरीवाल की सरकार ने भी बोला। लेकिन आप लोग तो यहाँ रहते हैं ना, अगर किसी का घर अनऑथराइज कॉलोनी में तो क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, या सुविधाओं के लिए कितना हाथ पैर मारना पड़ता है? कौन बताएगा ये? 0% नहीं सुविधाएं। मतलब कैसे? अगर आप राशन कार्ड बनवाने जाओगे तो ऑनलाइन भी करवाओगे तो कोई रुकावट नहीं है। और लोगों ने राशन कार्ड जो बनवाए, अभी तक जो नए राशन कार्ड कोई नहीं बने, जो पहले शीला दीक्षित टाइम के बने वो ही चले आ रहे हैं। ये बात बताइए, लेकिन ये जो घरों पे देख रहे हैं सामने, देखिए डिजिटल मीटर लगा हुआ है ना, मीटर लगा हुआ है, तो मकान नंबर है तो तभी मीटर लगा होगा। हाँ, तभी आपके कनेक्शन में आपको बिजली का बिल या 200 यूनिट फ्री आ रहा है या नहीं आ रहा, वो सब हो रहा होगा। तो आपका उस हिसाब से तो राशन कार्ड बनना चाहिए। और आपको पानी अगर सप्लाई मिल रही है, सप्लाई का पानी मिल रहा है, तो भी आपके मकान नंबर पे ही मिल रहा होगा। पानी का यहाँ सप्लाई वाला नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जो पहले से जो पाइप डला हुआ था कांग्रेस का टाइम में, और जैसे कि बताया कि राष्ट्रपति जी का जब शासन लगा था उस टाइम इन्होंने चालू किए थे, रमेश बिधूड़ी ने चालू किया था। तो उसका बाद पानी लोगों ने अपने खुदाई करके, खुद बोरिंग किया, खुद पाइप खराब करके, खुद कनेक्शन निकाल के पानी यूज कर रहे हैं। सरकार नहीं दिया अभी तक। लोग हर एक लोगों को पानी नहीं पहुंच रहा है। जो पीछे रह गया मकान, उनको पानी नहीं मिलेगा। जो इस बेल्ट में है, रोड का साइड में, उन्होंने पाइप खुदाई करके अपने पाइप ले इस कनेक्शन की लाइन जा रही है, उससे निकाल लो अपने से। खुद गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का अभी भी अपने से किया लोगों ने अपने से किया। ये बताएंगे क्यों मैं यहाँ से नहीं अपने से अच्छा, किया। आप यहाँ से नहीं है? गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है इसमें। एक बात बताइए, जैसे अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोगों को लोन मिलना, एक सेकंड, बात गवर्नमेंट के पानी की नहीं है, गवर्नमेंट हाँ। हद तक देती है। 10 किराएदार रखेंगे और सबको पानी देंगे तो कहाँ से गवर्नमेंट देगी? सबको देगी पानी, गवर्नमेंट सबको पानी देगी। 10 किराएदार रखेंगे। अरे पहले कितना गंद पड़ा था, अब तो बहुत साफ हो गया। अच्छा जी, खास मुद्दा यही है, जब से केजरीवाल की सरकार आई है, जब से ये सारी सुविधा मिली है। अच्छा, यहाँ पे लोगों को लोन मिल जाता है बैंक से? बैंक से लोन हाँ, लोन नहीं मिलता इसमें, लोन नहीं मिलता। संगम यहाँ पे कोई रजिस्ट्री तो है नहीं लोगों को। तो ये सरकारी जमीन थी, लोगों ने बेच दिया डीलरों ने यहाँ पर। इस कॉलोनी को तो किसी से पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, तो कॉलोनी का जो है रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है। तो लोन कैसे मिलेगा? लोन मिले ही नहीं सकता है यहाँ पे। लोन नहीं मिल सकता क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री नहीं, जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं है, और सरकारी जमीन है ये। सरकारी जमीन को अपना बता करके यहाँ के जो दबंग लोग थे उन्होंने बेच दिया। गरीब आदमी आके दूर दूर भू माफिया होते हैं, भू माफिया उन्होंने बेच दिया। वो यहाँ पे रह रहा ये जंगल पहाड़ी थी, इसे काट के पहाड़ी ही है, पहाड़ी सरकारी ही है, और केवल भू माफियाओं ने ही कब्जा किया हुआ है। एक सेकंड रुक जाइए, क्या ये पहाड़ी जंगल था, क्या था पहले? जंगल ये था। पहाड़ था पूरा। ये दिल्ली ही पहाड़ पे बसी हुई है, टोटल दिल्ली ही पहाड़ है, या यमुना है या पहाड़ है। तो पानी तो यहाँ नीचे से आता ही नहीं है, क्योंकि बहुत तो ये लोगों ने अपनी अपनी बता करके, जो भू माफिया थे पहले से, जो अपनी भैंस चराते थे, बकरी चराते थे कि ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है। लोग आए भटके जोत लिया, वो मेरा हो गया टाइप का। मेरा है, उसी हिसाब से वो बेचा गया यहाँ पर। ये चीज़ है।
इसीलिए कहीं लिखा पढ़ी कहीं जमीन की नहीं इस पे मिल रही लिखा है। पड़ी हो ही नहीं सकती। एक तरह से सब लोग कब्जेदार हैं, किसी की जमीन पर, हाँ, एक तरह से सबका कब्जेदार है, किसी ने किसी को पैसा दिया है, किसी ने कैसे लिया है। किसी की जमीन है, चाहे पहली बात छोड़ो उसकी, तो बात यही है कि जिसको जो आराम मिल रहा है अभी 10 साल से ही मिला है जो भी। अंकल जी एक बात बताइए, आप मुझे आम आदमी पार्टी के थोड़े से मजबूत फैन लग रहे हैं, समर्थक लग रहे हैं। अरोथा जी कॉलोनी में मिली, जब साहेब सिंह वर्मा सांसद थे, उन्होंने दिल्ली में मांगी जहां तक इंसान रहेगा। ये पूरा इतिहास तो जानते हैं। जब साहब सिंह वर्मा जी ने ये कहा था कि इंसान जहां तक रहना वहाँ बिजली पानी पहुंचाना चाहिए, सरकार को रास्ते बनाने चाहिए। ये पार्लियामेंट से अलग फंड हुआ था, पार्लियामेंट के थ्रू ही जो है सभी अनॉथराइज कॉलोनी में पूरी दिल्ली के अंदर ही ये जो है रास्तों की सुविधाएं और बिजली की सुविधाएं हुई हैं। उसी के बाद से रेट बढ़े हैं इनमें, और क्योंकि जब सुविधाएं होगी तो आदमी रहने के लिए थोड़ी आसान लगने लगी। यहाँ पर पहले जब नहीं था कुछ भी, तो ना यहाँ रेट था ना यहाँ पे कुछ हुआ था। अभी अब आपसे सवाल आ गया सर कि आप आम आदमी पार्टी के मुझे समर्थक लग रहे हैं, आप बोल रहे हैं 10 साल में सब कुछ हुआ है, लेकिन लोग 10 साल में जब आप आम आदमी पार्टी पे ये इस तरह के उत्साहवर्धन करते हैं अपनी पार्टी का, वो आपका चॉइस है, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि आप पार्टी के सारे अधिकतर शीर्ष नेताओं पर शराब घोटाले का केस चल रहा है, उन पर शराब घोटाला करने का आरोप है। शराब लिकर पॉलिसी में एक पे एक बोतल फ्री जब दिया जा रहा था दिल्ली में, और उसमें बहुत सारे नेता जेल में बंद हो गए, तो सरकार पे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते हैं। अब इस सब पे ये तो नेताओं की चाल है, सिद्ध तो कोई नहीं कर पा रहा। सिद्ध कोई नहीं कर पाया। सिद्ध तो कोई हुआ नहीं है। जब सिद्ध ही नहीं हुआ है तो इसमें कैसे कह सकते हैं कि भाई आरोप है उनके ऊपर। भाई इसको जेल में डालो, ये जबरदस्ती वाली बात है ये तो। अच्छा क्या बिना बात के जेल में डाल दिया ना, मतलब अगर आप कोई गलत काम करोगे जब भी तो जेल जाएंगे अंकल। अगर हमने गलत काम नहीं किया तो हम जेल क्यों जाएंगे? अच्छा ये बताओ, 300 रुपए की दारू 300 एक फ्री कैसे दे दी? पुलिस को जरूरत है कि भाई आज इतने बदमाश पकड़ने हैं और आप करोड़ पे खड़े हुए हैं, पुलिस को कोई बदमाश एक्चुअल नहीं मिला, उठा कर कितने लोगों को मुंह में दारू लगाती है, बंद कर देती है, कितनी जगह देखा है। हर थाने में ऐसा होता है, रोज को शाम को गाड़ी निकल। अरविंद केजरीवाल में और लोगों में अंतर है ना मालिक। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को वैसे इस बार पहली बार हुआ है ना, ये कुछ बोल रहे थे, सुन लेते इनकी बात। तो कहाँ से लाया वो? सब कोटे में पड़ी थी पुरानी दारू, सब बची दारू बेच दी, सब फेंकते हैं सब। उन्होंने क्या वो लोगों को बांट दिया उन्होंने, क्या बुरा कर दिया उन्होंने? हैं? क्या बुरा करा भाई? मैं तो एक भी नहीं लाया, लोगों गाड़ी भर भर के ले गए, बीजेपी के लोग ले गए, सब दुनिया भर के ले गए। फेफड़े भी फेल हो गए उस टाइम। लोग जैसे जिसकी पीने दारू की पीने से फेफड़ा नहीं, लीवर फेल होता है। जैसे किसी की हाफ पीने की लिमिट है तो उसको एक बोतल मिल जा रही थी, तो आदमी क्या करता है जब दारू घर में पड़े तो पूरी पी जाता है। तो उनके बच्चों से पूछो या उनकी बीबी से पूछो कि घर में क्या कलेश और क्या। दिल्ली में ऐसा हो रहा था, जो एक क्वार्टर लेने जाता था उसको एक और फ्री मिल जा रहा था। अंकल जी एक बोतल लाया अभी। सुनिए, लड़के बोल रहे थे, ये युवा जो हैं यहाँ के संगम विहार के, ये बोल रहे हैं कि अंकल जी ने उठाई होगी। यही लोग बोल रहे थे, अंकल जी ने दारू उठाई होगी। मैं तो एक बोतल ही उठाई। बताइए। मैं अंकल जी तो समर्थन नहीं करते। मैं एक बोतल ही उठाई मैंने। अंकल जी आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं, वो ये बोल रहे हैं। अंकल जी क्या? आम आदमी? हाँ मैं आदमी का कौन? आम आदमी, हाँ। पर अंकल जी देखो ना, रोड भी तो नहीं बना इतने दिनों नहीं में। उठाई मैंने। आज आप एक बात बताओ, लास्ट टाइम जब ये रोड बना था तो बीजेपी की सरकार थी। 10 साल हो गए, 10 साल में ये रोड तो नहीं बना। बना नहीं है, क्यों नहीं बनता? यार दिल्ली में बीजेपी की सरकार कब बन गई? दिल्ली में बीजेपी की सरकार कब बनी लास्ट टाइम? जब लास्ट टाइम यहाँ रोड बना था ना, तो यहाँ पे एमएलए जो था ना सर, वो बीजेपी का था, विजय जौली। हाँ, जब विजय जौली जी थे तब ये रोड लास्ट टाइम बना था। अभी वो अनिल गुप्ता जी बहुत लंबा भाषण देके गए हैं, बहुत लंबी कहानी बताए हैं वो। और सांसद तो अब भी बीजेपी के हैं, अब भी बना सकते थे, वो क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाया उन्होंने? क्यों नहीं बनाया उन्होंने? सर ये स्टेट लिस्ट में आता है सर। सांसद भी बना सकते। नहीं। एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ, छोड़ो ये सब झगड़ा छोड़ो, एक बात बताओ आप लोग कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पे ये भी आरोप लगते हैं। अब देखिए, आप मुझे बोल देंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल पे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन 10 साल से उनकी पार्टी उनकी पार्टी यहाँ पे सत्ता में रही, तो उनसे पूछा जाना चाहिए। हाँ भाई हमको तो उसी से फायदा है। हाँ, अब ये बताइए, लोग बोलते हैं कि भाई जनता के टैक्स के पैसे का उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में बहुत सारा सामान लगवाया, उसको कहा जाता है शीश महल बनाया गया, ऐसा कहते हैं लोग। कौन से
राजमहल का भी चल रहा है चक्कर। कौन सा राजमहल क्या है? वो कह रहे थे, हम तो न्यूज में देख रहे थे। बताइए बताइए राजमहल ये का। बताइए। अरे अंकल जी खुल के बताइए। भाई वो कह राजमहल बना लिया मोदी ने, वो कह रहे हैं मोदी जी ने राजमहल बना लिया। ऐसा है जिसका शीश महल नहीं है, जिसमें शीश महल नहीं बनाया, कौन सा नेता ऐसा है? नहीं तो अंकल आप ये मत बोलो ना, मैं जन आंदोलन से आया था, मैं लोगों के लिए काम करूंगा और मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, जब आप भी कर ही रहे हो। सर उसने उम्मीद दी थी, उन्होंने क्या उम्मीद दी कि मैं जन आंदोलन से उठ के आया हूँ, मैं आम आदमी की बातें समझूंगा। उन्होंने जो स्टार्टिंग में मैनिफेस्टो जारी किया उसमें क्या आम आदमी की बातें हुई थी? सर आप 10 साल में आप बताओ आम आदमी को क्या मिला दिल्ली के अंदर? सर कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे रोड नहीं बना, पानी के लिए आप सुबह सुबह आप उठ जाओ, यहाँ पे 4 बजे से आपको गुप्ता कॉलोनी के बेचारे लोग मिलेंगे, बूढ़ी आंटियाँ मिलेंगी, अंकल मिलेंगे, सर डब्बे लेके जाते रहते सर। अभी तो अंदर 2 किलोमीटर आगे कॉलोनी है। अब आप मेरी बात सुनो, ये लोग तो ना आगे रहते हैं, इनको तो फिर भी रोड पे सुविधा पानी की मिल जा रही है। अंकल आप भैया आगे चलो ना मेरे साथ, अभी कम से कम 50 औरतें गाली ना दें तो मेरा नाम मनोज पांडे नहीं, 50 औरतें आप देखिए, अरे चले जाएंगे, भगा कहाँ रहे हैं हमको? अरे उनको करने दीजिए, काम है उनका। क्या संगम विहार है, बाहर का लोग नहीं आएगा क्या? ऐसा बोल रहे हैं। सुनिए, सब तो भगा क्यों रहे हैं हमको? यहाँ पर सब बाहर गई है। सर आप बताइए, नहीं सड़क का हाल तो मैंने सड़क का है। और सर आप देख लीजिए, ये जो 2 पैसे का काम हुआ है ये सर रिसेंट हुआ है, बिल्कुल पिछले 2 महीने से काम भी रुका हुआ था। यहाँ पे टेंडर पास होता है, उसके बाद याद आता है सीवर का पाइप नहीं डाला, फिर याद आता है सर काम तो रुका हुआ था, बिजली का तार नहीं डाला। अरे रुका हुआ था वो तो। सर आप एक बात बताइए, वहाँ तक का रोड बन गया था। आप जहाँ आए हैं यहाँ पे आपको एक लैंडमार्क मिला होगा सर, सिवास पब्लिक स्कूल, वहाँ तक के रोड बन गई थी, उसे फिर तोड़ दिया, तार नहीं डाला। फिर हमदर्द का रोड सर पूरा बन गया था, उसे फिर तोड़ दिया, पाइप नहीं डाला। तो सर एक बारी में आपसे काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? एक बारी में सीवर का पाइप क्यों नहीं हो पा रहा है? एक बारी में सारा काम करके रोड क्यों नहीं बन रहा है जो आपको बार बार उसे तोड़ने की जरूरत पड़ रही है? क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? गौरव मिश्रा सर। क्या करते हो? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ सर। आप लोग क्या सोचते हैं अभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? मैंने व्यवस्था पूछ ली, मैंने भ्रष्टाचार के आरोप पूछ लिए, मैंने जनता के पैसे की बर्बादी पे सवाल पूछ लिए, अब मैं लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल पूछ रहा हूँ। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पे आपकी टिप्पणियाँ चाहूँगा। हाँ बताओ दोस्त, आपसे शुरू करेंगे। सर सेफ तो नहीं है, सेफ नहीं है? नहीं है सर। कानून व्यवस्था हमारी अच्छी नहीं है, सीधी सीधी बात, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। जैसे यूपी में है, इस टाइम प्रशासन सख्त है, तुरंत कोई बदमाश पकड़ लिया एनकाउंटर कर देते हैं, पैर में गोली मार देते हैं, पुलिस एनकाउंटर कर देती है। इस तरह से दिल्ली में तो नहीं है। दिल्ली में तो भैया आप रात में हर महीने में एक मर्डर हो जाता है यहाँ, तो पता कर लेना, किसी भी एक महीने में मर्डर होता ही होता है यहाँ तो। उत्तर प्रदेश में भी खास वर्ग के, खास संप्रदाय के लोगों को ही गोली मारी जाती है। अगर खास वर्ग का मारता का बदमाशी कर रहा तो उसको नहीं मारे जाते। ये मुझे संजय कुमार नाम। संजय भाई, आप यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, आप यहाँ के बारे में सारी जानकारी रखते हैं और रहता तो यही हूँ ना, दिल्ली में रहता हूँ और यूपी में भी रहता हूँ। सरकार इस पर सफाई देती रहती है कि ऐसा तो नहीं है? सरकार बेशक सफाई देती रहे, लेकिन पब्लिक तो जानती है। रोजाना कह रहा हूँ विकास दुबे को भी एनकाउंटर में गोली लगी थी। 5 पुलिस वाले मारे थे, विकास दुबे वही लगी थी भाई, बता रहे हैं। हाँ तो वो जो है ना, केवल जो विपक्ष का आदमी है या खास संप्रदाय का, उसी को करता है। तो विपक्ष गुंडा विपक्ष के साथ कहे था? विकास दुबे कौन सा खास संप्रदाय का था? हिंदू संप्रदाय का ही तो था। आप जिस उस खास संप्रदाय का नहीं था जिसका खास संप्रदाय की आप बात कर रहे हो। खास समाज का था, मतलब अनिल दुजाना का जो एनकाउंटर किया अभी, वो क्या विशेष समुदाय का था? हिंदू था ना, वो बीमार दी ना गोली। नहीं तो क्या कह सकते हैं? तो क्या कह सकते हैं? वो तो ब्राह्मण था सर, विकास दुबे तो ब्राह्मण था। अनिल दुजाना तो गुर्जर था, उसको भी एनकाउंटर किया। विकास दुबे पंडित था, उसको भी एनकाउंटर किया। तो वहां तो अंकल समुदाय की बात मत करो, जो क्राइम कर रहा है मर जा रहा है। गलत है। अभी आप कह रहे हो समुदाय की बात। उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा म्यूजियम खुला है, जिसका उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़ा म्यूजियम खुला है, जिसका नाम कौन से फ्रीडम फाइटर के नाम पे? अस्पतुल्ला खान के नाम पे, एक तुल्ला खान के नाम पे। जी हाँ, आप जो भी है बताइए भाई, जवाब दीजिए इनको। ऐसा है कि वास्तव में जो मिल रहा है, जो लोकल बता रहे हैं आप लोग, हकीकत में जब देखेंगे तो इसके बिल्कुल उलट है। जब नीचे जाकर के देखेंगे, ऊपर दिखाना लड़कों ने 3-4 एग्जाम्पल गिना दिए, वो बोल रहे हैं कि जरूरी थोड़े है कि एक के संप्रदाय के लोगों को गोली मारी जा रही है। जब जिससे खतरा लग रहा है कि अगर मान लीजिए दुबे जो है दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर पाएगा, वह जो है पार्टी को नुकसान देगा, तो उसका इनकाउंटर कर दिया गया।
या अनिल दुजाना अगर दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर दे आगे इधर झगड़ा हो गया, इधर झगड़ा हो गया, सुनिए। हाँ भाई, केजरीवाल के हाथ में नहीं है खेल। हाँ क्या बोल रहे हो भाई, बताओ माइक पे, बताओ माइक पे। कानून जो है सिर्फ अमित शाह के हाथ में है। अमित शाह गृह मंत्रालय के हाथ में है जी। एलजी काम करने नहीं देता केजरीवाल को। केजरीवाल के हाथ में पावर ही नहीं है। क्यों नहीं छीनते? जो काम करते हैं काम, रोक रखा है, और क्या एलजी रोकता है? एलजी रोकता है। 10 साल से रोड एलजी ने रोका हुआ है, देख लो। पीडब्ल्यूडी भाई तीन अंकल देखो, देखिए 3 लिस्ट होती है जिसपे सब काम कर सकते हैं। एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसपे तीनों काम कर सकते, दोनों गवर्नमेंट काम कर सकती है। एक यूनियन लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है, और एक स्टेट लिस्ट है जो दिल्ली है ना, वो यूनियन टेरिटरी में आती है, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली ज्यादा पावर यूनियन गवर्नमेंट को होती है। तो ये कोई मोदी जी या एलजी अपने हाथ में लेके नहीं छीन रहा है पावर। जो के अंदर में किसका है? किसका एलजी है? बीजेपी का है ना। केजरीवाल से अच्छा काम कोई नहीं करा दिल्ली के अंदर। तब तो नहीं, सुनो बस फ्री है तब केजरीवाल की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रोड खराब है, जो अच्छा काम उसको बना दे, जो बुरा काम नहीं बोलेंगे केजरीवाल का। अरे उसने फिर भी इतना कर दिया, कौन सी नेता ने कराया आज तक? कराया किसी ने? उसने फिर भी कर दिया। हम एक सड़ा पानी रखते थे एक महीने का यहाँ पे, जब बीजेपी थी, जब उसने करा दिया था। 27 साल से है ही नहीं। 27 कांग्रेस थी। एमएलए की बात कर रही होंगी वो भी। एमएलए क्या कर लेगा जब सरकार इतना बड़ा जल बोर्ड की लाइन डालनी थी, जो शीला दीक्षित ने डाली, सज्जन कुमार के टन में लाइन डाली थी। बीजेपी तो पता नहीं कितने 30 की 35 साल से है ही नहीं दिल्ली में। बोल रहे हैं तो 35 साल से है ही नहीं दिल्ली में। कांग्रेस थी, कांग्रेस बोल रहे पार्टियां बीजेपी तो है ही नहीं यहाँ पे। अरे भाई एक सुनो, एक आदमी बोलो तो हमारे पास माइक ले आने की भी दिक्कत नहीं होगी। 6 जन एक साथ बोल रहे हैं, हम किसके मुंह पे माइक रखे हैं, हमको समझे में नहीं आता। देखो सुनो, हाँ, यहाँ जो रोड है ना, यहाँ तो पानी आ जाता है। अब यहाँ आगे चले जाओ, हमारे भाई रोड की पानी की बात हो गई, मैं बोल रहा हूँ कानून व्यवस्था की बात। भैया कानून दिल्ली की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जिसपे भाई साहब बोल रहे हैं कि वो होम मिनिस्ट्री के हाथ में है और एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, और भाई उनको कॉन्करेंट लिस्ट समझा रहे हैं, और सब कुछ के बीच में पिस रहे हैं दिल्ली वाले। अब बताओ, आप कानून व्यवस्था पे कैसे ठीक होगा? भैया अभी अमित शाह जी ने एक हाई बैठक मीटिंग की थी, अमित शाह ने, और सारे अधिकारियों को, डीसीपी को, एसपी को, सबको यहाँ पे चेंज किया। अभी बड़े लेवल पे किया। एसएचओ भी अभी 3 चेंज हुए हैं इसी हाल फिलहाल में ही, संगम बिहार में। आप पता कीजिएगा तो 3 एसएचओ चेंज हुए हैं। क्राइम बहुत कंट्रोल किया है, अभी पुलिस गश्त कर रही है अभी बहुत। और सुनिए, अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार आती है तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एनकाउंटर भी बहुत दबा के किए जाएंगे, और बदमाश सारी खत्म हो जाएगी। बदमाशी एनकाउंटर दबा के किए जाएंगे। बदमाश नहीं, बदमाशी एनकाउंटर से खत्म होती है। तो उठा के दबा के मारा जाएगा। भैया आज भी शराब पिला के दिया, आज भी कई बच्चों को शराब, जब भी दबंग होती है, आप निकल के देखो शाम को, उठा करके बच्चे लाए जाते थानों के अंदर, मुंह में जबरदस्ती। एक चीज समझाता हूँ, एक लॉ एस्पिरेंट आपको एक चीज समझाता हूँ। 5 रिट्स होते हैं, 5 रिट्स होते हैं, जिसमें से एक होता है हेबियस कॉर्पस, जिसमें अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी ना तो 24 घंटे के अंदर में आपको, अरे 24 घंटे के अंदर, तो आप वही तो कंप्लेन करो, फिर आप समझोगे तब कंप्लेन करो। हमारा ना तो कोई विधायक है ना बीजेपी। बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है यार। अरे भैया दीदी कहाँ गई? दीदी सुनिए, आप इधर आइए। दीदी आ जाइए, दीदी आइए, ऐसे ही वैसे मीम बन जाता है हमारा। दीदी प्लीज आ जाइए। भैया अरे रोड इतनी खराब है, अब क्या कोई आ जा नहीं रहा है, जो भी आ जा रहा है हटा दे रहे हैं। दीदी एक सेकंड, दीदी क्या बोल रही थी आप बताइए। कह रही है ये तो गाली वाली पार्टी है, वैसे भी हिंदू मुसलमान में बस भटका देती है, कुछ करती है बीजेपी। और क्या करती है? गाली वाली पार्टी है, और क्या है? गाली वाली पार्टी। और क्या, हिंदू मुसलमान करके बस फंसा दिया। गाली कौन कौन गाली देता है? क्या बोल रहे हैं? रमेश बिधूड़ी अगर बन गया यहाँ पर, मुख्यमंत्री बन गया, तो दिल्ली का नरक ही हो जाएगा। क्यों? हर किसी को गाली बकता है। इतना बड़े पद पे आदमी होते हुए सांसद है, सांसद को तो तमीज से बोलना चाहिए ना। पूर्व सांसद किसी के बारे फिर तो तमीज से रहना चाहिए ना। हर किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ऐसे इंसान को फिर टिकट ही नहीं देनी चाहिए। ये ललन टॉप है सर। ललन टॉप। आप चले गए थे, वापस आ गए? हाँ मैं तो घर को आ गया, और क्या खड़े होने? ना, मैं तो कहीं जा रहा था। अच्छा हाँ यार, ये लोग बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी गाली देते हैं। भैया देखो सुनो, आप ना मैं बताओ भाई भैया, मतलब आप लोग का उनका इल्जाम ये सड़क के उस पार आम आदमी पार्टी वाले हो गए हैं, सड़क के इस पार बीजेपी वाले हो गए हैं,
तो मैं बीच में आना जाना करता रहूंगा। बीजेपी और कांग्रेस का कोई, बीजेपी और आम आदमी पार्टी कोई का मतलब नहीं है। हम लोग आज शीला दीक्षित जी को याद करते हैं, क्यों आप करते हैं? कांग्रेस वाले हैं, मुझे पता है, नहीं, आज से आप कांग्रेस बीच में वाला खड़े नहीं हैं। है, इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने काम किए थे। अगर आम आदमी आज भी काम करता तो आम आदमी को याद करते। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं बीजेपी करेगा तो गाली वाली पार्टी है, रमेश भिदोड़ी गाली देते हैं, वो ये लोग बोल रहे हैं। भैया हमें तो कभी गाली दी नहीं, अब इन जिसको दी होगी उनको पता होगा, हमें तो दी नहीं आज तक। वो बोल रहे हैं कि नेताओं को गाली देते हैं, इतने बड़े पद पे बैठे। वीडियो दिखा दो कोई, किसी को माँ की या बहन की कभी कोई गाली दी हो तो। ऑर्डर की बात कर रहे थे, अमित शाह जी ने बैठक करी है, वो सपा का सांसद था, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसे गाली नहीं दी, मुल्ला कट्टू वो बोला था उसे, कहाँ सो रहे थे जब तुम गाली गाली। ये देखो ये लोग हैं, ये लोग देश चलाएंगे साहब, ये लोग हैं वो। हाँ ये लोग हम ही चलाएंगे देश। हाँ रमेश थोड़ी ने कि मैं प्रियंका गांधी जैसी गाल सड़क बना दूंगा उसकी गाल की जैसी है, क्या है ये? महिला के खराब, महिला के खिलाफ तो खराब बात है ना भाई। उन्होंने माफी भी मांगी और उन गलती से उनसे सब निकल गया, उन्होंने माफी मांगी। महिला के खिलाफ अगर खराब बात है तो स्वाति मालीवाल वाला केस हमने किया था क्या, या बीजेपी ने किया था? आप बताओ। तब महिला देखिए, मालीवाल पे हमला हुआ, वो भी तो केस आम आदमी पार्टी को आम आदमी घर पे हुआ। अंकल आम आदमी पार्टी का पता है क्या है? इनका कलेक्टिव वीडियो वायरल हुई थी एक अश्लील महिला के साथ आम आदमी पार्टी का। तारीख पता है? विधायक था ना, संदीप था, इनका एक आम आदमी का निगम पार्षद जेल में अभी तक बंद है दंगे में। क्या नाम था उसका भैया, जिसको अभी ताहिर हुसैन, वो दंगे बंद है। उसने पेट्रोल बम बना के लोगों पे मारे। ताहिर हुसैन जी बम बना रहे थे ना, भाई वहीं थे ये भाई। इसने दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है, अरे भैया उनके छत से बम बरामद, वो पेट्रोल, वो जो बोतलों में भर के पेट्रोल रखे थे, पत्थर। मैं आपकी छत पे रात को फेंका हूँ बम, फिर मैं आपकी छत पे फेंका हूँ, पुलिस छापा मारे। क्यों करेंगे ऐसा भाई, मत करिए सब काम। विदुड़ी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, पारिवारिक हैं और गांव के लोग हैं। वो वहाँ हर परिवार को, इन गांवों में गांव का एक परिवार माना जाता है, लेकिन उनसे जो ये भाषा बुलवाई जाती है वो एक विशेष विचारधारा के तहत बुलवाई जाती है, वो अपनी ओर से नहीं बोलते मेरे ख्याल से। अभी देख लिए ताहिर हुसैन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, और अगर आप रमेश भिदोड़ी पे इल्जाम लगा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पे, तो स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था, आप इस पर जवाब दे दीजिए इनको। आओ भैया बताओ। वही देंगे भैया, हम क्यों देंगे? अरे स्वाति मालीवाल वाले केस की बात कर रहे हैं। जब आपको यही नहीं पता कि कौन गाली बकता है संसद में, किसने गाली बकी, आपको ये नहीं पता, हमको वो भी नहीं पता, जब आप ही को नहीं पता। क्यों? चलिए महिला के साथ आम आदमी पार्टी का भैया करवा देते हैं दंगा सपोर्ट करके, तुम्हारे और क्या, तुम्हारे ऐसी करवा देते हैं। हमारे से नहीं करते। अच्छा, संदीप को आम आदमी ने उसी टाइम निकाल दिया था, और संदीप आज के डेट में अगर बीजेपी से टिकट ले लेगा तो साफ हो जाएगा। नहीं कल उसे ऐसे लोगों को पार्टी टिकट नहीं देगी, वो तो बीजेपी के खिलाफ ही बोलता है अभी भी। बातचीत को बंद करें, थोड़ा पोटास खत्म हुआ, आप लोग का एनर्जी खत्म हुई कि नहीं? ठीक है भैया, हाँ, ये बात भी सही है। बड़ा काम की बात किए जाए ना, हम इलेक्शन दिल्ली के हैं, मुद्दे दिल्ली के होने चाहिए। जब इलेक्शन एमपी इलेक्शन होंगे, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, तब उस पर भी बात होगी। अभी दिल्ली के इलेक्शन है, आपका पुराना रिजल्ट देखना है कि आपने क्या क्या वादे किए, क्या हुआ, तो आप उसमें से 90% फुलफिल नहीं कर पाए हैं। तो आपको भी ये बात माननी चाहिए, ग्रेटिट्यूड से लेना चाहिए, और आपको बोलना चाहिए कि अगर हम अगली बार पावर में आते हैं तो हम करेंगे, और कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और जो चल रहा है वो बहुत गंदा चल रहा है। चलिए, आप ललन टॉप देख रहे थे, चुनाव यात्रा चलती रहेगी। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे अमित, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।